गालिब मैं नबी के नात लिखूं? अरे नबी के नात तो वो लिखे जो नबी को मुकम्मल जानता हो, और मैं अपने अशार को अल्लाह के सुपर्द करता हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा मेरे नबी की शान को कोई जानता ही नहीं है। इसलिए मौजूद सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वसदक़ा लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले उस रसूल हाशमी के बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का फर्श बिछाया, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान का शामियाना लगाया गया, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन, चांद और सूरज, अर्श व कुर्सी, लौह महफूज को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हैवानात, ये जमादात, चरिंदे परिंदे को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बनाया, आप सबको बनाया, बल्कि सारी कायनात को वजूद बख्शा। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें जिनके सदक़े में, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, अगर मैं तुझे पैदा न करता तो मैं ये दुनिया, ये जहान, ये दुनिया किसी को नहीं बनाता, बल्कि मैं अपनी रुबूबियत यानी लोगों को यह भी नहीं बताता कि मैं अल्लाह हूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह खुद फरमाता है, बताइए। लेकिन आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कन्जुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, गव्वास बहर मारिफत, सय्यिदिना सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान टूटी हुई चटाई पर अपने कलम को हरकत देते हुए नबी के शान में लिखते हैं। क्या कहते हैं? या रसूलल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, या रसूलल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और फरमाते हैं, तेरी तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, तेरी तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी, हैरा हो मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। और आला हजरत फिर फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात मोहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाहु अकबर, जमाने के अंदर एक से एक मुहद्दिसीन, एक से एक मुफक्किरीन, एक से एक खुतबा, एक से एक दायाने दीन, एक से एक दीदावर, एक से एक सुखनवर दुनिया में पैदा होते रहे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते रहे। लेकिन याद रखना, जिसकी भी शान बयान होती है उसकी शख्सियत निखरती चली जाती है, उसका मकाम निखरता चला जाता है। हजरात मोहतरम, अब बताइए, हजरत अल्लामा मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा इसहाक मिसबाही साहब के बारे में आपको बताऊं, उनके तक़वा और तहारत के बारे में बताऊंगा, तब तो आप पता चलेगा। जो नहीं देखे हैं, हजरत से वाकिफ नहीं है, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लामा अफसर साहब, मुफ्ती शाइखुल कादरी साहब, ये हमारे उस्ताद मोहतरम है, इनके बारे में आपको बताऊंगा, तब तो आपको पता चलेगा कि आपकी यानी कि मेरे हजरतों की, मेरे उस्तादों की शान क्या है, उनकी तक़वा परहेजगारी का आलम क्या है, उनकी लियाकत यानी इल्म लियाकत का आलम क्या है। हजरात मोहतरम, उसी तरीके से अगर किसी के बारे में तारुफ किया जाएगा तब उनकी शान बयान होती, उनको पता चलेगा कि हजरत किस मकाम में है। हजरात मोहतरम, उसी तरीके से अगर नबी की शान बयान करते रहे तो नबी की शान, बल्कि नबी की शान बयान करें तो नबी की शान जो है वो निखरेगा नहीं, बल्कि हजरात मोहतरम नबी की शान तो पहले से बुलंद किया हुआ है। हजरात मोहतरम, लेकिन आइए, एक जात मुस्तफ़ा है, एक जात मुस्तफ़ा है, बयान करने वाले जात मुस्तफ़ा की शान को बयान नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो बयान करता है उसका कलाम लोगों को अच्छा लगने लगता है, बल्कि लोगों को वो उनका जात वो लोगों को फिर अच्छा लगने लगता है। हजरात मोहतरम, एक बात बता दूं, याद रखिए, दुनिया के सारे समंदरों के पानी को रोशनाई बना ले जाए, दुनिया के
सारे समंदरों के पानी को रोशनाई बना ली जाए और दुनिया की तमाम दरख्तों के टहनियों को कलम बना लिया जाए और दुनिया के सारे समंदरों के पानी को रोशनाई बना ली जाए और तमाम जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, मलाइका मिलकर नबी की शान लिखते रहे, बल्कि कलम खिस जाएगा, दरियाओं का पानी खत्म हो जाएंगे, लिखने वालों के हाथ थक जाएंगे, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शान बयान नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम, मुकम्मल शान नबी की बयान नहीं हो सकती। हजरात मोहतरम, 1400 साल के बाद पैदा होने वाला इंसान मेरे नबी की हकीकत को क्या जान सकता है। लेकिन आइए, जो नबी के साथ हमेशा साथ रहे, जंग में साथ, बदर में साथ, हजर में साथ, बचपन में साथ, हत्ता के आज मजार में भी साथ है, लेकिन उसी अबू बकर से मेरे नबी मुखातिब होकर फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अब बताइए, नबी खुद फरमाते हैं, देखिए अब बताइए, अल्लाह के सिवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हजरत मोहतरम, बल्कि आइए और बताता चलूं, अल्लाह के सिवा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान ज़ुन्नुरैन है, अली मुर्तजा है, इमाम हसन, इमाम हुसैन है, साहबा इकराम है, बल्कि अल्लाह के सिवा इमाम आजम है, गौसे पाक है, ख्वाजा नमाज है, मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत है। अल्लाह के सिवा सरकार बल्कि कौन है, ताज शरिया है और नईमुद्दीन मुरादाबादी है। अब बताइए, अल्लाह के सिवा जब ये लोग मेरे नबी की हकीकत को नहीं जान सके, जब तमाम सहाबा इकराम मेरे नबी की हकीकत को ना जान सके, तमाम अंबिया इकराम मेरे नबी की हकीकत को ना जान सके, देखिए नबी खुद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। हजरात मोहतरम, आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, लेकिन आइए, सरकार आला हजरत क्या खुद इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, जब मेरे नबी की हकीकत को जब जान ही नहीं सके तो फिर बयान कैसे कर सकते हैं। इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुजूर, तो जिससे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हजरात मोहतरम, वो गालिब बहुत बड़े शायर है, किसी ने कहा था, ए गालिब बहुत बड़े शायर हो, बड़ी बड़ी गजलें लिखते हो, नबी के शान में भी तो कुछ लिखो। पता नहीं गालिब कैसा था, उसके किरदार से मुझे कोई बहस नहीं है, उनके कैरेक्टर से मुझे कोई बहस नहीं है, लेकिन गालिब यहाँ आने के बाद सच्ची सच्ची बातें कर गया। जब गालिब को कहा गया, गालिब नबी के नाते लिखो, तो गालिब 2 मिसरों में नबी की शान लिखते हैं और मुकम्मल कर देते हैं। कहते हैं, और गालिब क्या कहते हैं, और गालिब सनाए ख्वाजा बयस्ता गुदाश्तेम, गालिब सनाए ख्वाजा बयस्ता गुदाश्तेम, आजात पाक मर्तबा दाने मोहम्मदस, ऐ गालिब मैं नबी के नात लिखूं, अरे नबी के नात तो वो लिखे जो नबी को मुकम्मल जानता हो, और मैं अपने अशार को अल्लाह के सुपर्द करता हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा मेरे नबी की शान को कोई जानता ही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के सिवा मेरे नबी की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। किसी ने कहा है, कहने वाले कह गए और कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बाज अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, कहने वाले कह गए और कहते हैं, 1000 बार बशोयम दी जमुश को गुलाब, 1000 बार बशोयम दी जमुश को गुलाब, होनोज नामे तो गुफ्ती कमाल बियादबियस, होनोज नामे तो गुफ्ती कमाल बियादबियस। और इस्लाम का सबसे बड़ा शायर हजरत हस्सान बिन साबित, सहाबी रसूल हजरत हस्सान बिन साबित लिखते हैं और कहते हैं, नबी की शान लिखते हैं, यानी कि उनके नबी के बारे में चंद अशार लिखते हैं और कहते हैं, वह अहसन मिन कलम तरक्कत तो ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिकता मुबारम मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना कद खुलिकता कमा तशाहुद। या रसूलल्लाह, आप जैसा हुस्न जमाल मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, और कैसे देखती, बल्कि किसी के माँ के आगोश में ऐसा बच्चा आया ही नहीं, किसी के माँ के गोद में ऐसा बच्चा आया ही नहीं, और कैसे आती, बल्कि किसी के माँ के आगोश में ऐसा बच्चा आया ही नहीं, किसी के माँ के गोद में
ऐसा बच्चा आया ही नहीं, और किसी के माँ के आगोश में ऐसा बच्चा कैसे आती, बल्कि किसी की माँ ने तो ऐसा बच्चा जना ही नहीं। और हजरत हसन बिन साबित आगे यूं इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपको वैसा बनाया जैसा कि आप बनना चाहते थे, जैसा कि आप बनना चाहते थे। मेरे नबी की शान तो ये है, मेरे नबी का मकाम तो ये है, मेरे नबी की शान कोई बयान नहीं कर सकेगा, मेरे नबी की अजमत कोई बयान नहीं कर सकेगा। मेरे नबी वो है, मेरे नबी वो है जो अबू जहल की मुट्ठी में क्या है वो देखकर नहीं बल्कि खुद कंकड़ पड़ने लगा। एक मर्तबा अबू जहल नबी के बारगाह में आए और कहा, ऐ नबी, अगर आप नबी है तो बताइए मेरे हाथ में क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं बताऊंगा, वो कंकड़ तुम्हारे हाथ में खुद बोलेगा वो मैं क्या हूं। नबी का इशारा हुआ, अबू जहल की मुट्ठी से खुद पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे नबी की शान बहुत बड़ी है, मेरे नबी की अजमत बहुत बड़ी है, मेरे नबी की शान कोई बयान नहीं कर सकता। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाही हुजूर, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मद्दाही हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की।